बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद बिलाल। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी नेवर्स हैं काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रोसिटी रुझान के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स वक्त पर पहुँचती रहें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो अहबाब जिन लोगों ने इस वक्त न्यू मेट्रोसिटी रुझान में अपने फुल पेमेंट्स करवा दी हैं और फुल पेमेंट्स करवाने के बावजूद उन्हें ऐसी जगह पर प्लॉट्स मिले हैं जो आज से 1.5-2 साल बाद भी जहाँ पे पोजीशन नहीं मिलनी, वो इस वक्त क्या कर सकते हैं, ख़ास तौर पर बी ब्लॉक और बी सेंट्रल ब्लॉक में। ए साउथ में भी बहुत ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जो कि नियर टू पोजीशन नहीं है, नॉन डेवलप हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा क्लियर करता जाऊँ, जैसे आपको ये दरख्त नज़र आएँगे, जंगल नज़र आएँगे, इसी तरह के एरिये इस वक्त आप कह सकते हैं कि 50% प्लस ऐसे लोग हैं जिन लोगों के प्लॉट्स ऐसे एरिया में हैं जो नॉन डेवलप हैं। वो क्या करें? क्योंकि वो तो अपने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट्स कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेमेंट्स कर चुके हैं। इससे पहले थोड़ी-सी बात करते हैं, हम 1 साल अगर पीछे चले जाएँ, तो जब डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट्स हम करवा रहे थे, आपको बड़ी अच्छी-अच्छी लोकेशंस के प्लॉट्स दे रहे थे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सामने अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा-सा दिखाएँ, हाई टेंशन लाइन नज़र आएगी आपको। इस वक्त करंटली मैं बी ब्लॉक में मौजूद हूँ और ये सामने जितने भी आपको ये स्ट्रीट लाइट्स नज़र आएँगी, ज़ूम करके दिखाएँ, ये नीचे जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स नज़र आएँगी, मस्जिद है, 6 मरला के प्लॉट्स हैं और ये जितना भी एरिया नज़र आएगा, ये 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि इन एरियाज़ में हम लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट के बदले में मूव कर रहे थे, रीलोकेट कर रहे थे। उस वक़्त बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस वक़्त एहतजाज कर रहे थे, नहीं जी डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लग गए। उस वक़्त हम 30% आई थिंक डिस्काउंट दे रहे थे या 25% डिस्काउंट दे रहे थे और ऐसी-ऐसी लोकेशंस पर लोगों को मूव कर रहे थे। ये वो अहबाब हैं जिन लोगों ने एहतजाज नहीं किया, जिन लोगों ने बायकॉट के पम्फलेट्स नहीं उठाए और जो लोग न्यू मेट्रोसिटी रुझान के साथ लॉयल और जो है वो पॉजिटिव रहे और उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट करवा दी और उन्हें अच्छी-अच्छी लोकेशंस अलॉट हो गई। अब वो लोग जिन लोगों ने बायकॉट किया, जो लोग आज से 1 साल पहले डेवलपमेंट चार्जेस पे करवाने को तैयार नहीं थे और आज से 2 से 3 मंथ पहले से उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस देना शुरू कर दिए। वो भी तब जब न्यू मेट्रोसिटी रुझान ने कहा कि हम आपके प्लॉट्स जो है वो बिल्कुल कैंसल कर देंगे, जो कि मार्केट में भी कल को सेल नहीं होने। तो उन लोगों ने जब डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट्स करवाना शुरू की तो उन लोगों को ऐसे-ऐसे नॉन एरिया डेवलप जो है वो नॉन एरिया जो डेवलप हैं वहाँ पर प्लॉट मिले जो नॉन पोजीशन नियर टू पोजीशन प्लॉट्स थे, ख़ास तौर पर बी ब्लॉक में और ए साउथ में। अब उसका हल क्या है? अब वो क्या करें? तो उसके हल के लिए जो बेहतरीन ऑप्शंस है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मार्केट फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि एक्टिव और कैंसल फाइल्स की 2 मार्केट्स चल रही हैं। एक्टिव फाल में मैं मिसाल देता हूँ कि आज 45 से 44% माइनस में है, कल 47 थी। वैसे आज करंट का जो रेट है वो 53% माइनस का है। अगर 2 दिन पहले का हम रेट देखें तो 47% माइनस का रेट था। ये जो मार्केट एक्टिव फाइल्स की, मैं उन तमाम अहबाब को रिकमेंड करता हूँ कि जिन लोगों के प्लॉट ऐसे एरिये में है, जो 2-2, 3-3 साल तैयार नहीं होने, जैसे ही आप देखें कि मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ आई है, 40%, 45%, 47%, इवन के 50%, बेहतर जैसे ही आप देखें मार्केट आई है, क्योंकि आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट भी अवेल किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल किया हुआ है, वो तो स्टेटमेंट में शो नहीं होता। जो आपने मैनेजमेंट की जानिब से आपको 30%, 32% डिस्काउंट दिया जाता है, वो तो स्टेटमेंट में शो होता है। खैर, उसके मुताबिक आप अपनी फ़ाइल को अगर मार्केट में सेल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस वक़्त मजबूर लोग भी हैं जो अपनी फ़ाइलों को सेल कर रहे हैं। ए साउथ के ऐसे एरिया में जैसा कि क्लॉक टावर वाला एरिया दिखा देंगे सामने जितना भी पोज़ीशन अवेलेबल एरिया है। जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, आप मज़ीद कुछ इन्वेस्टमेंट ऐड करें और यहाँ पे चीज़ें आपको इस वक़्त बड़ी रीज़नेबल मिल रही हैं, आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। आपको सामने रेलवे अंडरपास का वो जो ब्रिज है वो कंप्लीट नज़र आएगा। आगे रिसेंटली मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रिज पूरा तैयार हो चुका है कंप्लीट और जस्ट उसके नीचे रोड और फुटपाथ बनना बाकी है। और आज वो दिन है कि मैं जब फ़ख्र से कह सकता हूँ कि न्यू मेट्रो सिटी जहान की मैनेजमेंट जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही है, जैसे काम कर रही है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इवन के पूरे पाकिस्तान में कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसने इतनी फास्ट डेवलपमेंट की हो। और ये फास्ट डेवलपमेंट नो डाउट मैनेजमेंट की दिन रात की मेहनत तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम कस्टमर्स को जो न्यू मेट्रो जहान के साथ पॉजिटिव रहे, लॉयल रहे और अपनी पेमेंट्स करवाई, अपने प्लाट्स को अच्छी जगह रीलोकेट करवाया। जब आपने अपनी पेमेंट्स दी तो तब ये डेवलपमेंट हुई। अगर आप लोग अपनी पेमेंट्स ना देते, अपनी पेमेंट्स होल्ड कर लेते, तो आज ना तो ये ब्रिज बनना था या ना ये मस्जिदें बननी थी और ना ही ये जो है वो ए साउथ और बी ब्लॉक बनना था। अगर
न्यू मेट्रो सिटी गुजरान की मैनेजमेंट, जब आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड भी फुल पे नहीं करवाई थी, तो तब अर्ली बर्ड ब्लॉक तैयार हो चुका था और विलास के स्ट्रक्चर्स जो है वो तैयार हो चुके थे। मैनेजमेंट के पास जितना पैसा था, बीएसएम के पास था, उन्होंने लगाया, यहाँ पर इन्वेस्ट खुद से भी किया। देखें, वो लोग भी यहाँ पर कमाने आए हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको जितने में कॉस्ट कर रहे हैं प्लॉट उतने में दे देंगे, अखराजात हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर न्यू मेट्रो सिटी रुझान में हमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट देखने को मिली, वो ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से डेवलपमेंट चार्जेस भी ज़्यादा लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लोगों की मेहनतों से, हमारी मैनेजमेंट की मेहनत से, जितने भी यहाँ पे डीलर्स आते हैं उनकी मैनेजमेंट से, हमारी कोशिश रही कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी अच्छी लोकेशंस के प्लॉट थे, उन्हें हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया हुआ है। लेकिन जिन लोगों के पास अच्छी लोकेशंस नहीं थी, उनको 30 से 32% का डिस्काउंट देकर ऐसे एरिया में मूव किया है, जो आज आप देख सकते हैं बिल्कुल पोजीशन के करीब है, अर्ली बर्ड के पास है। और यहाँ पर वो लोग फ़ख्र कर सकते हैं आने वाले 2 मंथ के बाद कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेमेंट करके जो अपने प्लॉट की रिलोकेशन करवाई, अपने प्लॉट को रिलोकेट करवाया, और वो उनका प्लॉट जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। जो लोग इस वक्त नए न्यू मेट्रो सिटी गुजरान में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजरान के ए साउथ ब्लॉक में क्लॉक टावर तक, और इसी तरह मिरेकल गार्डन से पहले पहले जो नियर टू रोड ए बी ब्लॉक के जितने भी प्लॉट्स हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपका कम बजट है तो आप इन ब्लॉक्स में आ सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपका करोड़ों में बजट है, तो आप प्रेफर करता हूँ मैं आपको कि आप इस वक्त अर्ली बर्ड ब्लॉक में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैमिलीज आना शुरू हो चुकी हैं और लोगों का जो रुझान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डेली बेसिस पे हमें नई कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल रही है, नए कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं, नए एंड यूज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं। आज भी एक लोग बंदे आए, उन्होंने कहा कि हम 8 मरला विला लेना चाहते हैं। मैंने इसी तरह उन्हें ऑफ़र किया प्लॉट का, और मैंने उन्हें कहा कि आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन अपनी मर्ज़ी की करें, जैसा चाहें डिज़ाइन बनाएँ, जितने चाहें कमरे रखें, मतलब कि जितने यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं 5 मरला में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो वेरी सून यहाँ पर प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसी तरह डेली बेसिस पे हमें नए कस्टमर्स अप्रोच करें, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ लोग अप्रोच करें। लोगों का जो रुझान है रहने को, वो अर्ली बर्ड ब्लॉक में बढ़ता जा रहा है, और आने वाले 1 साल के बाद, ठीक 1 से 2 साल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा कि ये जितना भी एरिया आपको इस वक्त प्लान नज़र आ रहा है, आपको स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहीं पर आपको फैमिलीज़ आबाद होती हुई नज़र आएँगी, यहीं पर आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आएँगे। सामने जो पार्क है बटरफ्लाई गार्डन है, इसी तरह मैंने आगे आपको दिखाया था कि जो है वो गुलशन अंबर पार्क, और इसी तरह जो है वो गुलशन फातिमा पार्क भी इंशाल्लाह वेरी सून कंप्लीट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको बच्चे खेलते हुए नज़र आएँगे, और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता रेट्स बेहतर हो जाएँगे। देखें, जो रियल एस्टेट की मार्केट है, ये एक ऐसी मार्केट है कि जब परवान चढ़ने को आए तो अचानक आसमानों तक पहुंच जाती है, और गिरने पे आए तो ये 1 से 2 साल में इसका जो है वो बिल्कुल रेट जो है वो ज़मीन को टच करते हैं। तो यही हम देखते आ रहे हैं कि 2020 के लास्ट या 2021 के शुरू में रेट्स जो है वो रियल एस्टेट के गिरना शुरू हुए थे, और आज 2025 तक, मतलब कि 2024 के दिसंबर तक हमें रेट्स गिरते हुए नज़र आए। लेकिन 2025 की जैसे ही आमद हुई, हमें रियल एस्टेट के मुतालिक जो है वो बेहतर से बेहतर न्यूज़ देखने को मिली, बेहतर से बेहतर जो है वो टैक्स में कमी होते हुए देखने को मिली, और इसी तरह मज़ीद रियल एस्टेट्स की जो हमें जो फ्यूचर है वो बेहतर होता हुआ नज़र आया। गोल्ड को आप देख लें कि गोल्ड 2.5 लाख रुपए था, और अचानक पौने 4 लाख, आज की जो मार्केट सुनने में आया कि 2 से 3 दिन में 4 लाख तक मुतवक्का है कि पर तोला रेट चला जाएगा। तो देखें, जैसे गोल्ड अचानक जो है वो बूस्ट कर गया, इसी तरह अचानक रियल एस्टेट भी आपको बूस्ट करती हुई नज़र आएगी। जस्ट कुछ टाइम आपको वेट करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر